दोस्तों पिछले दिनों मदरसों के ताल्लुक़ से एक नोटिस जारी किया गया था, या यूँ कह लीजिए कि मदरसों को नोटिस दिया गया था कि वहाँ बच्चों की जो बेसिक शिक्षा है वो उन्हें उस तरीक़े से नहीं दी जा रही है जिस तरीक़े से उनका अधिकार है। और इसी के साथ साथ ये बात भी कही गई थी कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाए और इस तरह के तमाम मदारिस को, चाहे वो मान्यता प्राप्त हों या गैर मान्यता प्राप्त हों, उन सब को बंद कर दिया जाए। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला दिया है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। आगे की वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी क्लिप है, वो आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम जमीयत उलमा हिंद गई थी मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में, और हमने यूपी में जो नोटिस दिए गए हैं मदारिस इस्लामिया को और त्रिपुरा में, उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट आए थे कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्क किया जा रहा है। जो मदरसे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं उनमें नोटिस भेजा जा रहा है आरटीई की बुनियाद में, और ये कहा जा रहा है कि साहब आप अपने बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ा सकते हो, बंद कराया जा रहा है फोर्सफुली। हालांकि आरटीई में मदरसे नहीं आते हैं। ब्रह्मावती वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का स्पष्ट फैसला है 2014 में कि मदारिस और गुरुकुल आरटीई में नहीं आते हैं। उसी को जमीयत उलमा हिंद ने चैलेंज किया था यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से तमाम नोटिस पर रोक लगा दी है। और सिर्फ यूपी और त्रिपुरा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि भारत में किसी भी राज्य में अगर इस प्रकार का नोटिस है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। मैं समझता हूँ कि ये जमीयत उलमा हिंद की बहुत बड़ी जीत है, संविधान की जीत है। चूँकि संविधान में मिले हुए अधिकारों को अगर कोई राज्य सरकार उसका हनन करती है तो ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो के अंदर आपको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो मदारिस चल रहे हैं वो इसी तरीके से चलते रहेंगे और उन पर किसी भी तरीके का रोक नहीं लगेगा। और साथ ही साथ एनसीपीसीआर ने जो सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी उसको भी रद्द कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। और मज़ीद इस पर जमीयत उलमा हिंद क्या कहती है वो भी हम आपको बताते चलते हैं। मैं इसको 2 लफ्ज़ों में कहूँ तो ये एक ठंडी हवा का झोंका है। खिड़की खुली है और ठंडी हवा का एक झोंका मानता हूँ मैं इसे। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनसीपीसीआर के चेयरमैन साहब ने अपनी हद को पार किया है, नंबर 1। नंबर 2, उनका रवैया, एटीट्यूड, वो दुश्मनी पर मबनी है, चीज़ों को ठीक करने की एफर्ट पर नहीं है। देखिए, चीज़ों को ठीक करने की एफर्ट्स करना वाजिब है और उसमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये है कि वो सिरे से ही बस मसलन लड़के बच्चे लोग NIOS से एडमिशन ले करके हाई स्कूल और 12th कर, इसमें 15,000 बच्चों ने इनरोल कर लिया है, उसके भी खिलाफ है वो भी उनको मंजूर, आंखों पे पट्टी बांध रखी है और बस खिलाफ ही करना है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। दूसरा ये भी फैसला है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, कहा है, हालांकि सब कुछ अंतरिम है, अभी लंबी लड़ाई आप लोगों की रहने वाली है, ये कि यूपी और त्रिपुरा के जो मदरसे हैं वहाँ से बच्चों का ट्रांसफ़र सरकारी स्कूल में किया जाए, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और कितनी लंबी लड़ाई अभी आपको लगता है? आप इसको, यही मैं कह रहा हूँ, इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्या क्या कहा है, क्या टिप्पणी की है, क्या ऑर्डर में क्या लिखा है, ये शाम वाम तक मिलेगा तो कल बता सकेंगे इसको। एनसीपीसीआर की तरफ से लगातार जो मदरसे हैं उसको लेकर अलग अलग तरह की सिफारिशें केंद्र सरकार, राज्य सरकार को करती गई हैं, की गई हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, वही तो उसी को तो कह रहा हूँ कि उन्होंने आंख बंद करके और एक तरफ से बस एक लंबा चौड़ा बना दिया। उनको अचानक ख्वाब में दिख गया कि ये अपने क्लासरूम में पीछे वो खाली रखते हैं, बेंच खाली रखते हैं, उस पर जिन्नातों को बिठाते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें बेवकूफ़ी की बोलते हैं। वो बाकायदा बोला है उन्होंने, किसी जगह से यूनिवर्सिटी में जा कर के लेक्चर दिया है, मदरसों के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं वो, तो बहुत अच्छा, मुबारक हो। इस मामले के अंदर जमीयत उलमा हिंद ने ही अपना अहम किरदार अदा किया था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो फरीक बनी मदरसों की तरफ से, वो जमीयत उलमा हिंद ही बनी थी।
जी हाँ दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम और बड़ा फैसला है, जिसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि मदारिस जिस हिसाब से चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, वहाँ के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। इसी तरीके से एनसीपीसीआर ने जो सिफारिश की थी मदरसों को बंद करने की या वहाँ के बच्चों को स्कूल भेजने की, उस पर रोक लगा दी है। और इस मामले में जो कलीदी रोल अदा किया था वो जमीयत उलमा हिंद है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो गई थी वो जमीयत उलमा हिंद की ही गई थी, और इस मामले में जमीयत उलमा हिंद को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। तो चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ कि जमीयत उलमा हिंद ने अपने लेटर पेड पर इस खबर के ताल्लुक़ से या इस फैसले के ताल्लुक़ से क्या कहा है। लिखा है कि दीनी मदारिस के ख़िलाफ़ एनसीपीसीआर की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सदर जमीयत मौलाना महमूद मदनी ने फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि एनसीपीसीआर के चेयरमैन ने आँख पर पट्टी डाल रखी है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस अबूरी हुक्म का खैर मकदम किया, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर की जानिब से मदारिस की तस्लीम शुदगी ख़त्म करने और आज़ाद मदारिस में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने की गाइडलाइन पर रोक लगा दी है। मौलाना मदनी ने फैसले को ठंडी हवा का झोंका बताया है, लेकिन साथ ही कहा कि हमारी जद्दोजहद अभी तवील है। मौलाना मदनी ने एनसीपीसीआर के चेयरमैन के हालिया बयानात और इक़दामात पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने हक़ाइक़ से आंखें मूंद ली है। वो एक तरफ इस्लामी किताबों के निसाब पर एतराज़ करते हैं, जिसे कुछ लोग अपने ख़्याल में दुरुस्त भी समझते होंगे, हालांकि सच्चाई इसके बरखिलाफ़ है। इस मौजू पर अगर वो बैठ कर बात करेंगे तो ज़रूर मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन उनका रवैया जारहाना और एक तरफाना महसूस होता है। लेकिन मैं ये समझने से कासूर हूँ कि वो हमारी जदीद तालीमी कोशिशों पर क्यों नुक्ताचीनी कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद जदीद तालीम को फ़रोग़ देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से मुंसलिक जमीयत स्टडी सेंटर चला रही है, जहाँ 15,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात को रिवायती दीनी तालीम के साथ साथ जदीद मज़ामीन की तालीम भी दी जा रही है। हमारी कोशिश से बच्चे 10वीं 12वीं कर रहे हैं, लेकिन एनसीपीसीआर के चेयरमैन हमारी इन कोशिशों की मुखालफत भी कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि मदारिस न सिर्फ सकाफ़ती वरसे के तहफ़्फ़ुज़ में बल्कि मुआशरती तालीमी तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने मज़ीद कहा कि दीनी मदारिस मुल्क के आइन के मुताबिक चलते हैं। गुज़िश्ता 500 सालों से इस मुल्क में मदारिस का निज़ाम जारी है। इन मदारिस के फ़ारिग़ीन ने हर दौर में मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। इन मदारिस की क़ुरबानियों से मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क के आइन ने दीनी मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम की। अब एक शख्स उठ खड़ा हुआ जो इन तमाम हुसूल याबियों पर मिट्टी डाल देना चाहता है जो मुल्क ने दहाइयों में हासिल किया। मौलाना मदनी ने इस अज़्म का ज़ाहिर किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तो पता ये चला कि जमीयत उलमा हिंद इस कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश है और हमें भी खुशी है, क्योंकि और उन तमाम लोगों को खुशी है जिनका ताल्लुक़ मदरसे से है। बाकी इस पर जो भी अपडेट आपके सामने आएगी वो इंशाअल्लाह हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे।